बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बयान करूँगा पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या। सालेह अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगंबर थे और आपका ताल्लुक कौम समूद से था और ये कौम आद के नस्ल से थी और अल्लाह ताला ने आपको हिजर नामी बस्ती में माबूस फरमाया और ये बस्ती सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा के शुमाले मगरिब में 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। और ये कौम भी कौम आद की तरह पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। सालेह अलैहिस्सलाम नबूवत मिलने से पहले भी अक्लमंद और इल्म वाले थे। ये लोग अपने मामलात में आपसे मशवरा लेते थे और जब आपने एक अल्लाह पर ईमान लाने के सिवा किसी की इबादत ना करने की दावत दी तो उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया और कहने लगे, ऐ साले, इससे पहले तो हम तुमसे बहुत सी उम्मीदें लगाए हुए थे। मतलब ये कि इससे पहले हमारे नजदीक आपका बहुत मर्तबा था, लेकिन आपने ये बातें कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर लिया। उनके इस जवाब के बावजूद सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे और उनसे कहते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। जैसा कि सूरह हिज्र आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हिज्र वालों ने भी रसूलों को जुटलाया। बहरहाल सालेह अलैहिस्सलाम ने पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम को समझाते रहे, लेकिन इस कौम ने भी उस तरह कुफ्र किया जैसे कि कौम आद करते थे और कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने में से एक शख्स के ताबे हो जाएं? हम नहीं मान सकते कि हम में से सिर्फ एक पर अल्लाह की बातें नाजिल होती हैं। और उन्होंने अल्लाह के नबी को झूठा कहा और जादूगर कहा। और ये काफिर लोग सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले कमजोर और गरीब लोगों को मुखातिब करते हुए कहने लगे, क्या तुम सालेह पर ईमान रखते हो? हम तो इसके मुनकिर हैं। और सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें दिन रात दावत देते रहे और वो लोग सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तुमने और तुम्हारे साथियों ने नहुसत फैला रखी है और इसलिए हम मसाहिब और मुश्किलात का शिकार हैं, लिहाजा तुम हमसे दूर हो जाओ। उस पर सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम पर नहुसत अल्लाह ताला की तरफ से है। और उसके बाद वो लोग सालेह अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करने लगे और उन लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारी मजलिस में ना आया करें क्योंकि आप मनहूस हैं। और सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया धमकाया और कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, जरा बतलाओ, तो मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हुआ और उसने अपने पास से मुझे रहमत अता की हो, फिर मैंने उसकी नाफरमानी की, तो कौन है जो उसके मुकाबले में मेरी मदद करे? तो तुम मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो और मैं हक पर हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी नबूवत से भी नवाजा है। फिर भी मैं तुम्हारी बातों में आकर उसकी नाफरमानी करूं तो बिलाशुबा उस वक्त मैं घाटे में होऊंगा और तुम भी खसारा पाने वालों में से होंगे। और इस पर वो जालिम लोग कहने लगे कि अगर तू सच्चा है तो कोई मौजज़ा लेकर आ, लेकिन वो मौजज़ा हमारी मर्जी के मुताबिक हो। इस सूरत में हम जरूर ईमान ले आएंगे। और मजीद कहा कि आप ऐसा करें कि बस्ती के किनारे पथरीली चट्टान में से दूध देने वाली 10 माह की हामला ऊंटनी निकाले और उसका रंग सुर्ख हो। वो सरदार लोग सालेह अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा करके एक साइड में बैठ गए और मजाक उड़ाने लगे। उस पर सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हें ऊंटनी मिल जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सब ने मिलकर कहा, हाँ, जरूर ईमान ले आएंगे। तब सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सब लोगों को एक दिन जमा करो। और वो लोग मुकर्ररा दिन जमा हो गए और सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और जमीन में जलजला तारी हुआ। उनकी आंखों के सामने चट्टान पटी और उससे बिल्कुल वैसी ही ऊंटनी निकली जैसा कि वो चाहते थे।
और उन लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसी ऊंटनी कभी भी नहीं देखी थी। सूरह हूद आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई ऊंटनी है, ये तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम उसे अल्लाह की जमीन में खाती हुई छोड़ दो, उसे किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचाओ, वरना फौरी अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। और इस ऊंटनी को अल्लाह की ऊंटनी कहा गया। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुन लो, एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम पियोगे। तुम में से कोई उसे तकलीफ ना पहुंचाए, वरना अल्लाह का बदतरीन अजाब तुम पर नाजिल होगा। जैसा कि सूरह कमर में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हम ऊंटनी को उनकी तरफ आजमाइश बनाकर भेज रहे हैं, तुम सबर के साथ उनके अंजाम का इंतजार करो। और सूरह शम्स में अल्लाह ताला फरमाता है, उनसे अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि अल्लाह की ऊंटनी की और उसके पानी पीने की हिफाजत करो। बहरहाल इस मौजज़े को देखकर लोग दो गिरोहों में बंट गए और बहुत कम लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम की पैरवी की और ईमान लाए, और बाकी अपने कुफ्र पर ही डटे रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, उन लोगों ने खुद मौजज़े का मुतालबा किया था, लेकिन उसको अपनी आंखों से देखने के बावजूद जुल्म और कुफ्र पर ही डटे रहे। जैसा कि सूरह हिज्र आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमाता है, और उन्हें हमने अपनी निशानियां भी अता फरमाई थी, लेकिन फिर भी वो लोग उनसे गर्दन मोड़ने वाले ही रहे। इसी तरह सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने कौमे समूद को निशान के तौर पर ऊंटनी अता फरमाई थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। बिलाशुबा वो एक वाज़ेह निशानी थी, कोई शख्स ये नहीं कह सकता था कि जादूगरों ने उसे पैदा किया है। वो ऊंटनी उनमें मौजूद रही, जहां चाहती थी चरती थी। जब कुएं पर पानी पीने जाती तो सारा पानी पी जाती थी, और वो लोग उसका दूध पीते और दूध सबके लिए काफी हो जाता। और उनकी आंखों के सामने ऊंटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और वो शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी माँ जैसा था। लोग उसे देखकर ताज्जुब करते, और ये एक वाज़ेह निशानी थी। वो ऊंटनी एक अरसे तक उनके दरमियान रही। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने कौमे समूद को बतौर निशान एक ऊंटनी दी थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। हालांकि ये निशानियां लोगों को डराने के लिए ही बेचते हैं। बहरहाल एक दिन कौम के सरदारों ने मशवरा किया कि अगर हमने साले को इसी तरह छोड़ दिया तो कई लोग हमें ना छोड़ जाएं और साले के पैरोकार बन जाएंगे, और इस ऊंटनी ने हमें मुसीबत में डाल दिया है, और पूरा एक दिन पानी को छू भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारा दिन पानी पीती रहती है। फिर ये इस कदर देव हेकल है कि उसे देखकर हमारी बकरियां भाग जाती हैं, और ऊंट उसे देखकर खौफजदा हो जाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि उससे छुटकारा हासिल करें। वो लोग आपस में मशवरा करने लगे, और आखिर उन लोगों ने एक आदमी मुकर्रर कर लिया, और उसके साथ एक और आदमी था। उन दोनों ने मिलकर ऊंटनी को कत्ल किया। जैसा कि सूरह कमर आयत नंबर 29 और 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उन्होंने अपने साथी को बुलाया, तब उसने हाथ बढ़ाया, उसकी कूंचें काट दी, तो देखा हमारा अजाब और डरावा कैसा था। और सूरह शम्स में अल्लाह ताला फरमाता है, जब उनमें बड़ा बदबख्त शख्स उठ खड़ा हुआ और ये बदबख्त अपने साथी को लिया और ऊंटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। और सूरह निम्ल आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाता है, और उस शहर में 9 आदमी ऐसे थे जो जमीन में फसाद करते थे और इस्लाह नहीं करते थे। ये लोग फसाद की इंतहा को पहुंच गए थे। बहरहाल बस्ती के तमाम लोगों ने अहद किया और यकीन दहानी कराई कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुराई का इरादा किया तो तमाम कौम तुम्हारी हिमायत में उठ खड़ी होगी। इस यकीन दहानी के बाद ये बदबख्त ऊंटनी के इंतजार में बैठ गए।
और ऊँटनी पहाड़ की तरफ से आती थी और पानी पीकर वापस चली जाती थी। जब उन लोगों ने पहाड़ से ऊँटनी को निकलते देखा तो अचानक हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसका गुस्सा देखकर खौफजदा हो गए और उल्टे पांव भागे। और उनके एक साथी ने आगे बढ़कर एक तीर ऊँटनी के रान में मारा। उससे ऊँटनी की रान की हड्डी टूट गई और वो नीचे गिर गई। फिर उस जालिम ने अपने साथियों को आवाज दी और आगे बढ़कर ऊँटनी की कूंचें काट दी। जैसा कि सूरह शम्स में अल्लाह ताला फरमाता है, उन लोगों ने अपने पैगंबर को झूठा समझकर उस ऊँटनी की कूंचें काट दी। बस उनके रब ने उनके गुनाहों के बाद उन पर हलाकत डाली और फिर हलाकत को आम किया और फिर उस बस्ती को बर्बाद किया। बहरहाल ऊँटनी पर हमला होते ही उसका बच्चा भाग निकला था। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, 3 मरतबा बिलबिलाया और ये बकबक उसके पीछे भागे और आखिर उसे भी कत्ल कर दिया। और फिर तमाम बस्ती वाले जमा हुए, ऊँटनी और उसके बच्चे का गोश्त तैयार किया और मजे के साथ उसको खाया। इस जुर्म में उन सब ने शिरकत की और जो सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वो अलग थलग थे। सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली तो वो घबराए हुए ऊँटनी के पास पहुंचे तो ऊँटनी बेजान पड़ी थी और उसका बच्चा भी बेजान था। लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे और उसका गोश्त खा रहे थे। और सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तो तुम 3 दिन तक अपने घरों में रह से लो, ये वादा झूठा नहीं है। मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, उसके बाद तुम सब के सब हलाक किए जाओगे। वो लोग सालेह अलैहिस्सलाम को उल्टा धमकी देने लगे और कहने लगे कि जिन अजाबों का हमसे वादा कर रहा है, अगर तू सच्चा है तो उनको हम पर नाजिल कर दे। इसके बाद वो जमा होकर मशवरा करने लगे कि आज रात साले को भी मार दो। जैसा कि सूरह निम्ल आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह ताला फरमाता है, उस शहर में 9 सरदार थे, वो जमीन में फसाद फैलाते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी बड़ी कस्में खाकर अहद किया कि रात ही को साले को और उसके घर वालों पर छापा मारेंगे और उसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम उसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। बहरहाल ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम की घर की तरफ चले, जैसा कि सूरह निम्ल आयत नंबर 50 और 51 में अल्लाह ताला फरमाता है, और उन्होंने एक दाव खेला सो हमने भी एक दाव खेला कि उन्हें खबर भी ना हुई। फिर देखो उनके दाव का क्या अंजाम हुआ। हमने उन्हें और उनकी सारी कौम को हलाक किया। बहरहाल सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की बुलंदी पर था। ये फसादी लोग अभी ऊपर चढ़ ही रहे थे कि जमीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लड़कते हुए आई और उन तमाम को पीस कर रख दिया। उन 9 फसादी लोगों के साथ ही अल्लाह के अजाब की इब्तिदा हो चुकी थी। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। कौमे समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। वो सब रोने लगे और दूसरे दिन उनके चेहरे लाल सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम के चेहरे स्याह काले हो चुके थे। वो अपनी ऐसी हालत देखकर चीख पुकार करने लगे और रोने लगे। कौमे समूद को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अजाब से दोचार किया। अजाब ऐसे आया कि पहले जलजला शुरू हुआ और उसके बाद आसमान से सख्त जोरदार आवाज आई और उस आवाज की दहशत ने उनके भेजे फाड़ दिए और एक ही लम्हे में सब के सब डेढ़ हो गए। जैसा कि सूरह ज़ारियात आयत नंबर 43 से 45 तक अल्लाह ताला फरमाता है, और समूद के किस्से में भी इबरत है। जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की। उस पर उनके देखते देखते तेज तंद कड़ाके ने हलाक कर दिया। बस ना तो वो खड़े हो सके और ना बदला ले सके। एक जोर की कड़क ने उन जालिमों को आ लिया। फिर तो वो अपने घर जानों के बल मुर्दा पड़े रह गए, गोया ऐसे कि वो कभी आबाद ही ना थे।
दूसरी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से निजात दी, जैसा कि सूरह हूद आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब हमारा फरमान आ पहुंचा, हमने सालेह और उन पर ईमान लाने वालों को अपने फजल से उन्हें बचा लिया, और उस दिन की भी रुसवाई से भी यकीनन तेरा परवरदिगार निहायत तवाना गालिब है। बहरहाल उसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत हिजरत करके फलस्तीन आ गए और यहीं आपकी वफात हुई। मदीना मुनव्वरा के शुमाले मगरिब में अब भी उनके घर मौजूद हैं और ये इलाका मदाइने सालेह के नाम से मशहूर है।